जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं और ये लुटेरिया का सेट है और इससे पहले हम और करा चुके हैं 12 सेट। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ से पीडीएफ इसका मिल जाएगा और साथ साथ में बनाते चलिए और कितना नंबर आता है कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये जो किए थे वो सर्वसेन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सर्वसेन। सर्वसेन याद रखिएगा। देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो देवगिरी में यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भीलम पंचम। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या था? तो ये सर्प था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सर्प। और 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे, ये भी याद रखिएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे, ये भी याद रखिएगा। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो ये जो था वो आराम शाह। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, आराम शाह, याद रखिएगा। और ऐबक की मृत्यु की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो 1210 में घोड़े से गिरकर हुआ था, ये याद रखिएगा। और गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ था 1206 ईस्वी में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का स्थापना। बरीद ए मुमालिक का संबंध किस विभाग से था? तो ये जो संबंध था वो गुप्तचर विभाग। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, गुप्तचर विभाग। और कुछ विभाग है उसके बारे में बता देते हैं, जैसे कि दीवाने कोही तो कृषि विभाग से था दीवाने कोही। और फिर दीवाने अर्ज वो सैन्य विभाग से था। और फिर दीवाने बंदगान था जो कि दास विभाग था। और फिर एक था दीवाने खैरात जो कि दान विभाग था। एक दीवाने बंदगान था, दीवाने बंदगान वो दास विभाग था। और फिर एक था दीवाने खैरात जो कि दान विभाग था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो ये जो किया था वो 1668 में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1668। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये जो हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के समय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड डफरिन के समय। और इसका कार्यकाल की बात करें तो 1884 से 1888 था लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल। पाबना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ईश्वर चंद्र राय और शंभूपाल दोनों के द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ए तथा ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। और इसमें और कुछ विद्रोह है जिसके बारे में बताते हैं नेतृत्वकर्ता के बारे में। जैसे एक भील विद्रोह चर्चित है, तो भील विद्रोह के नेतृत्व किया था जो नेता था वो सेवाराम था। और कोल विद्रोह जो था वो बुद्धू भगत, कोल विद्रोह बुद्धू भगत। और एक मोपला विद्रोह है वो अली मुसलियार था, मोपला विद्रोह अली मुसलियार। और तेम्भागा विद्रोह की बात करें तो भवन सिंह। और फिर एक था कंपाराम सिंह था, ये याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ये मोहम्मद अली को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मोहम्मद अली। और महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ये याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो था वो कांग्रेस सभा द्वारा 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया गया था। और चौरी चौरा कांड की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 16 अगस्त 1946। और मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था, ये भी याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये दिया गया था गोंडा जेल में। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, गोंडा जेल।
और फिर राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी ट्रेन डकैती के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। और फिर 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गोंड जेल में फांसी दिया गया था, ये याद रखिएगा। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है, तो आयात प्रतिस्थापन के अर्थ की बात करें तो अंतर्मुखी व्यापार नीति, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1957 को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 1957। केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो ये सिक्किम में हुआ है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका सिक्किम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा, ये बेलारूस हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका बेलारूस, याद रखिएगा। और कुछ देश और राजधानी के बारे में बता देते हैं, जैसे एस्टोनिया के राजधानी हो जाएगा तालिन, एस्टोनिया की राजधानी तालिन हो जाएगा। लाटविया की राजधानी हो जाएगा रीगा, लाटविया की राजधानी। और लुथियानिया की राजधानी विनियस हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। कितने पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई थी? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना। निम्न में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका त्वचा। हाल ही में कौन सा राज्य पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़। निम्न में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा पेरू, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका पेरू। मेज नदी निम्न में किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है वो चंबल नदी का सहायक नदी है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका चंबल नदी। और काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा, ये सब जो है वो चंबल का ही सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका अबोहर अभयारण्य, महाराष्ट्र में नहीं है। ये जो है अबोहर अभयारण्य की बात करें तो ये पंजाब में हो जाएगा अबोहर अभयारण्य, याद रखिएगा। महाराष्ट्र नहीं होगा, पंजाब होगा, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ अभयारण्य बताते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि घाना पक्षी अभयारण्य, ये उड़ीसा में, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में हो जाएगा। और फिर पेरियार अभयारण्य केरल में है, और अबोहर अभयारण्य पंजाब में है, तो हो जाएगा इसका आंसर। ये सब याद रखिएगा। और एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? तो इसका 24 के विजेता की बात करें तो ये हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका स्पेन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया। इनमें से भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो ये जो है वो 71 हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया? तो ये जो खोला गया है वो केरल में खोला गया है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका केरल। MPGIVAN योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 2028-29 तक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2018-19 में शुरू किया गया था और 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, मतलब 10 वर्ष तक कर दिया गया है। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित की गई है? तो ये अमेरिका में किया गया है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये बृहस्पति एवं मंगल के मध्य पाया जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत
किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये जो किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेपाल में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नेपाल। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रूस में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, रूस। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये किया गया है नौसेना के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नौसेना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। जिमेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? तो जिमेक्स जो है वो जापान के साथ होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जापान। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 11 जुलाई। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितना स्थान पर था? तो ये जो था वो 7वां स्थान पर था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 7वां। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एनी एरपेनबेक को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जेनी है, सॉरी जेनी एरपेनबेक हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया? तो ये जो दिया गया है वो केन्या को दिया गया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, केन्या। भारत ने किस देश के साथ अग्रिम ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो ग्रीन अमोनिया निर्यात करने का समझौता जो किया है वो जापान के साथ किया है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जापान। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लोक लेखा समिति की बात करें तो ये केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, केसी वेणुगोपाल। भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? तो ये जो रखा गया है वो रॉबिन रखा गया है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, रॉबिन। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो ये जो अनुमानित है वो 5.6%। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये जो किया गया है ICAR के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। जो सोएगा वो खोएगा सर्वनाम है, तो ये जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, संबंधवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द की बात करें तो ये सकर्मक हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सकर्मक क्रिया। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? तो धर्म शब्द का विशेषण की बात करें तो धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, धार्मिक। लेकिन दरवाज़ा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो लेकिन दरवाज़ा उपन्यास के लेखक की बात करें तो ये पंकज बिष्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पंकज बिष्ट। निम्न में चीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चीर शब्द का विलोम जो है वो नवीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, नवीन। ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, हर्बारियम, याद रखिएगा, हर्बेरियम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट टेंस। तो ये बोल रहा है पैसेंजर खाली स्थान टू स्मोक इन द ट्रेन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आर नॉट अलाउड। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। प्रोक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द है, तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है। समानार्थक शब्द मतलब सिनोनिम होता है, तो ये हो जाएगा नियरनेस। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, नियरनेस मतलब निकटतम होता है। प्रोक्सिमिटी मतलब निकटतम होता है, नियरनेस मतलब निकटतम होता है।
पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन बी आंसर है इसका, भूगर्भ शास्त्र। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ग्लेशियर बोला जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ग्लेशियर। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है धौलागिरी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, धौलागिरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अपसादी चट्टान कहा जा सकता है, माना जा सकता है? तो किस प्रकार को कहा जाता है? तो ये चूना पत्थर के चट्टान को बोला जाता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, चूना पत्थर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और वहीं भारत में जनगणना की शुरुआत की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और भारत में नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, नियमित रूप से किया जाने लगा। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कर्नाटक। बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, असम। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषताएं हैं? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो इसका बात करें तो प्रतिचक्रवात हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, प्रतिचक्रवात। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो नहीं है जो अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अखिल भारतीय सेवाएं। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? तो ये यूके से लिया गया है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, यूनाइटेड किंगडम, यूके। और अब मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आइए चलिए मिलाते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, बोल रहा है कि विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेदों से के साथ मिलान कीजिए। तो ये जो है चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ये जो है वो हो जाएगा एक का क्यू हो जाएगा। और फिर विधानसभा के यानी कि अनुच्छेद 324 हो जाएगा। और फिर विधानमंडल के चुनाव संबंध में प्रावधान है, तो इसका हो जाएगा 2 का आर हो जाएगा, 2 का आर। अनुच्छेद 327 में हो जाएगा पहले हस्तक्षेप पर रोक, ये हो जाएगा। और फिर चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप, तो ये हो जाएगा 3 का पी हो जाएगा। अनुच्छेद 329 के अनुसार चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो ये जो उल्लेख करता है वो करता है सहकारी संघवाद का। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सहकारी संघवाद का। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रत्यर्पण। ऑप्शन बी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो ये जो रखा था वो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन बी आंसर है इसका, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? तो ये हो जाएगा, यह दो सदनों वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, संसद। और वहीं वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, और वो 6 राज्य के बारे में याद रखिएगा। 6 राज्य का नाम, एक उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये 6 राज्य में विधान परिषद है, याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। फैराडे स्थिरांक है, तो ये जो है वो सार्वभौमिक स्थिरांक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। रासायनिक अवरोधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो ये करता है हुक का नियम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हुक का नियम। और अब ये मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आइए चलिए मिलाते हैं। तो सेक्टाइटस की बात करें, सेक्स टैंक की बात करें, तो ये हो जाएगा, दो दृश्य वस्तुओं के बीच कोण को मापना। और वहीं यूडोमीटर की बात करें, तो यूडोमीटर का हो जाएगा वर्षा की सतह को मापना, वर्षा की मात्रा को मापना हो जाएगा। और फिर थर्मोपाइल की बात करें, तो ये हो जाएगा विकसित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। और फिर पायरोमीटर की बात करें, तो ये हो जाएगा किसी सतह के तापमान से मापता है। तो इसका आंसर की बात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। भौतिकवादों और उनके प्रमुख योगदान या खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा पॉल डिराक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और पॉल डिराक जो है वो क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है, जो कि डिराक समीकरण के लिए प्रसिद्ध है। और भौतिक विज्ञानी जो हैं वो हेके कामेलिंग ओन्स ने तरल हीलियम को खोज किया था, याद रखिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो ये कणीय प्रकृति को। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कणीय प्रकृति। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं तो टरबाइन गिरती है और शाफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में शाफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, गतिज ऊर्जा। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो ये जो होता है वो यह घटता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, यह घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य के बारे में बोल रहा है, तो किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा
ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो ये तो नहीं है। आयनीकरण ऊर्जा समूहों में ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं तक घट जाती है। तो ये सही है, केवल बी आंसर हो जाए इसका, केवल दो, ऑप्शन बी। सॉरी, इसका आंसर एक ही होगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका। ये 2 नंबर गलत था, ऑप्शन ए आंसर और ये वाला सही है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं? तो ये हो जाएगा, उपधातु की बात करें तो बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? तो ये जो होता है वो बैंगनी होता है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, बैंगनी। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन ए आंसर है इसका, क्लोरोफॉर्म है। कार्बनिक यौगिक का यह वर्ग जिसमें 2 एल्कीन समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? तो ये ईथर कहलाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, ईथर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यक्त किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुपात अन्य 2 तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा जोहान डोबेराइनर, ऑप्शन डी आंसर है इसका, जोहान डोबेराइनर किया था। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो ध्रुवीय अणु की बात करें तो ये हो जाएगा, ये जल हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, जल। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? तो एस्टर में जो गंध होता है वो फलों जैसी मीठी महक, ऑप्शन ए आंसर है इसका, फलों जैसी मीठी महक। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये जो निभाता है वो प्रोटीन निभाता है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, प्रोटीन। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो ये करता है ऑक्सिन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सिन। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द, हड्डियों के अच्छे से विकास न होने और नरम कमज़ोर हड्डियों का कारण बनती है जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है? तो ये हो जाएगा सूखा रोग, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन डी का जो नाम है वो कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो कायांतरण, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कायांतरण। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सूत्रकणिका हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, सूत्रकणिका, याद रखिएगा। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो ये जो होता है वो एक पॉलीसोम के राइबोसोम में एमआरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। 92 नंबर प्रश्न की बात करें, वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये धमनियां होता है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, धमनी के द्वारा जाता है। निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुंह और गुर्दा दोनों का काम करता है? तो ये हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नीला हरा शैवाल, एनाबीना, मीठे पानी के फर्न, अजोला
की पत्तियों में रहता है जो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है? तो ये जो संबंध बनाता है सहजीवी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सहजीवी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? तो ये फफूंदी हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, फफूंदी। और अब आगे मैथ का सवाल है, तो इसका आप टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके बना लीजिए या फिर वीडियो ड्रॉ करके बना लीजिएगा। 96 का आंसर की बात करें तो 96 का आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, 9 दिन। टाइम एंड वर्क से ये प्रश्न है। और 97 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 98 की आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वीडियो रोक करके बना लीजिएगा या फिर PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ से बना सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। और वहीं 99 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सॉरी 99 का आंसर बी होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, 1 वर्ष। और 100 के आंसर की बात करें तो 100 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, देख लिए। और फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।